देखो यहाँ पे कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कहा, पहले भिन्न मानते हैं। माना कि किसी या भिन्न का अंश x और हर बराबर y, तो बनी भिन्न x/y। कोई दिक्कत? प्रश्न कहता है, प्रश्न से कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भिन्न लिख दिए, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो कहता है भिन्न जो है 9/11 होता है। तो 9/11 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टी गुना करके समीकरण निकाल लें। 11 गुना x क्या हो गया? 11x। 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y 9y प्लस 9 दूना 18। सबको इधर ले आओ। x वाले को 11x माइनस 9y, 22 को उस पार ले जाओ। 18 माइनस 22 कितना होगा? 11x माइनस 9y बराबर 18×4 = 22 माइनस 4। अब प्रतिस्थापन विधि कह रहा था, हम इसी जगह इसको हल कर सकते हैं। इसको ले जाए, मान लो 11x लिख दो और -4 आती प्लस 9y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो या x का मान लिख सकते हैं 9y इधर लिख दो और -4 कर दो बटे 11। तो दिक्कत नहीं है। तो ये मान हम समीकरण 2 रखेंगे। पहले अभी समीकरण दूसरा निकालते हैं। फिर कहता है x/y भिन्न में यदि हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न 5/6 हो जाता है। कितना होता है? एकदम सवाल पढ़ते जाना है और बारीकी जैसे कहेगा वैसे ही करना, कोई हल दिक्कत नहीं होगा। अब फिर गुना करेंगे 6 गुना x 6x 6 × 18 5 गुना y 5y प्लस 5 × 15 y को इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y बराबर 15। 18 उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया? 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। देखो x का मान हमने क्या लिखा है इधर? x का मान हमने लिया है, देखो x का मान निकाले हैं 9y माइनस 4 बटे 11। क्या लिखे हैं? हाँ 6 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y और -3 रख दिए। अब हल करेंगे 9 गुना ऐसे, हाँ 9 छकी 54y अब माइनस 6 चौके 24 बराबर, या पहले एलसीएम भी लेता तो क्या हो जाएगा? 11×5 = 55y बटे 11 यानी -3। अब देखो 55y 54y घट जाएगा, तो -24 माइनस y बराबर 11 -33। 24 को उधर ले जाओ, माइनस y बराबर हो जाएगा -33 प्लस 24। तो माइनस y का मान हो गया 24 6 3 6 3 9 निकला। माइनस में आया तो माइनस माइनस कट गया। x का मान कितना है? y का मान कितना निकला? 9। इसलिए y का मान 9। अतः x का मान हम यहाँ रखे थे 9 गुना 9 माइनस 4 बटे 11। 9 9 81 में 4 से कितना जाएगा? 77 बटे 11। 11 7 यानी कितना हो गया? 7। अतः भिन्न बराबर x बटे y। x का मान निकला है कितना? 7 और y का मान निकला 9। यही आंसर हो गया। कहता है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसका? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा है, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले आयु मानेंगे, माना कि जैकब की आयु बराबर x है ना। तो 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र, और पुत्र की आयु बराबर y। प्रश्न से पहले कहता है बाद, क्या कह रहा है? बाद। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष कंचे बाद, यानी x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। 5 वर्ष बाद था, 3 गुनी थी। कितना थी? किसका 3 गुनी थी? पुत्र की आयु का। तो अगर पुत्र में 3 से गुना कर दे तो क्या बराबर हो जाएगा? तो x प्लस 5 बराबर 3 गुना y 3y अब प्लस 5 तिया 15। याद रखना, जिसका 3 गुनी होगा तो उसका हम उसी में गुना करते ना बराबर होगा। ठीक है। तो अब पुत्र के आयु से पिता का आयु त्रिगुणी है, तो पुत्र में 3 से गुना कर देंगे तो पिता का आयु के बराबर हो जाएगा, तब समीकरण निकल जाएगा। अब देखो x इधर है, 3y इधर आ गया, बराबर क्या हो जाएगा? 5 उधर घट जाएगा, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर हो गया 10। समीकरण फर्स्ट। लेकिन हमको ग्राफी विधि से हल करना है ना। तो क्या करेंगे? 3y को उधर ले 10 x माइनस 10 बराबर 3y, तो y बराबर क्या होगा? x माइनस 10 बटे 3। हो गया ये क्लियर है या ना। अब फिर निकाल दूसरा समीकरण। फिर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, कितना? 7 वर्ष पूर्व, यानी x पूर्व में पहले x माइनस 7 और y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु y माइनस 7 है, इससे 7 गुनी अधिक है। कितना है? तो अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो फिर हल करो। अब x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 49, इधर ले आएंगे x माइनस 7y, या हम y का मान डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार हल कर लो। 7y बराबर माइनस 49 अब प्लस 7, कितना हो गया? x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यानी x माइनस 7 y का मान रखना है। तो y का मान क्या रखे हैं? x माइनस 10, x माइनस 10 बटे 3 है ना, बराबर माइनस 42। अब इसको एलसीएम लेंगे, 3 डायरेक्ट हो जाएगा, इसे कुछ नहीं तो 1 है। 3x माइनस 7 गुना x 7x और माइनस माइनस प्लस 10 70 बटे 3 माइनस 42। अब देखो कि इसमें क्यों नहीं हो, क्योंकि 3 में 3 से भाग दिए 1 ही होगा, 1 को गुना करेंगे कितने हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट खाली ब्रैकेट तोड़ दिए। अब 3 से इसको गुना कर देंगे, 3x में 7 है तब 4x बचेगा, 4x प्लस 70 बराबर 3 दूना 6 4 तिया 12। इस 70 को उधर ले जाएंगे, माइनस 4x बराबर माइनस 126 माइनस 70, अर्थात x का मान कितना हो गया? 6 7 2 9 1 माइनस बटे माइनस 4 माइनस कट गया, कितना होगा? 4 4 16 4 9 36, x का मान हो गया 49। कितना हो गया? 49। मतलब उसके पिता की आयु हो गया 49 वर्ष। कितना हो गया? 49 वर्ष। अतः y बराबर, y का मान x माइनस 10 बटे 3, यानी 49 माइनस 10 बटे 3, यानी 39 बटे 3, 3 तिया 39, यानी कितना हो गया? 13 वर्ष। आंसर। पुत्र का आयु है, पुत्र की आयु हो गया 13 वर्ष। कोई डाउट? नहीं।